प्रभु यीशु मसीह के नाम में सबको सलाम। मैं इवेंजलिस्ट रविंद्र कौर फिर से एक नए थॉट के साथ आपके सामने हूँ। पिछली बार मैंने शेयर किया था व्हाट इज़ गुड एंड व्हाट इज़ राइट, हमारी ज़िंदगी में सही क्या है और हमारी ज़िंदगी में अच्छा क्या है, और हमारी ज़िंदगी में सही का होना और अच्छे का होना कितना ज़रूरी है, क्योंकि इससे हमारी सुरक्षा होती है और इससे हम बढ़ते हैं। और इसी के साथ जो आज मैंने टॉपिक लिया है वो है हमारी फिज़िकली हीलिंग और स्पिरिचुअल हीलिंग। ये जो आत्मिक चंगाई और शारीरिक चंगाई की जब हम बात करते हैं, आत्मिक चंगाई क्यों चाहिए और इसका क्या बेनिफिट्स है हमारी ज़िंदगी में, कई लोग नहीं समझ पाते हमारे लिए आत्मिक चंगाई है क्या। कई लोग तो इसको भी नहीं जान पाते। उसी के साथ जब हम शारीरिक चंगाई की बात करते हैं तो बहुत सारे लोग आज शारीरिक चंगाई को लेके भटक रहे हैं। वो शारीरिक चंगाई उनके परिवार को लेके भी हो सकती है, उनके फाइनेंस को लेके भी हो सकती है, या उनकी अपनी जो फिज़िकली बॉडी है उसके अंदर हीलिंग को लेके भी हो सकती है। बहुत सारे लोग इस बात को लेके भटक भी रहे हैं, कभी कहीं जाते हैं कभी कहीं जाते हैं। लेकिन बाइबल जो है वो हमें सबसे पहले तो आत्मिक चंगाई देने की बात करती है, क्योंकि जब हमारी आत्मिक ज़िंदगी सही है तो हमारी शारीरिक ज़िंदगी अपने आप सही होगी। अगर हम आत्मिक रूप से चंगे हैं तो हम शारीरिक रूप से अपने आप ही चंगे होंगे। जब हम शारीरिक लाइफ में होते हैं तो हमारी ज़िंदगी में बहुत सारी ऐसी मुश्किलें आती हैं जहाँ से हमें लगता है कि ये सब कैसे हम कर पाएंगे। बहुत बार हम कई बार टूट जाते हैं, बिखरते हैं, कई बार हमें ये लगता है कि कोई भी उपाय नहीं है। लेकिन अगर हम आत्मिक व्यक्ति हैं तो हम फिर से खड़े होते हैं, आत्मिक रूप से हम फिर से अपने आप को इनलाइटन करते हैं, आत्मिक रूप से हम फिर से अपने आप को हिम्मत देते हैं और फिर से अपनी मुसीबतों के बीच में हम खड़े हो जाते हैं। ये है इफ़ेक्ट जो है, ये आत्मिक चंगाई का ही इफ़ेक्ट है। भले ही हमारी शारीरिक लाइफ में जो कुछ भी होता हो, लेकिन अगर हमारी आत्मिक लाइफ अच्छी है या आत्मिक रूप से हम हील्ड हैं तो डेफिनेटली हम शारीरिक रूप से भी चंगाई को एक्सपीरियंस करने पाएंगे। और जो वचन आज मैंने लिया है लूक उसका 17 चैप्टर उसकी 1 to 19 वर्स में एक ऐसी कहानी है जिसमें 10 लोग हैं, 10 के 10 लोग जो वो जो कोढ़ से पीड़ित हैं, वो लेप्रेसी के पेशेंट है। और अगर पुराने नियम में देखे, जब जो लेप्रेसी के पेशेंट होते थे तो वो परमेश्वर की ओर से भी और मनुष्य की ओर से भी आइसोलेट किए जाते थे। मतलब परमेश्वर इसलिए उन्हें छोड़ता था क्योंकि पुराने समय में समझा जाता था कि जो कोढ़ी लोग हैं उन्होंने कोई ना कोई पाप किया है, इसलिए वो कोढ़ी हैं। और मनुष्य के रूप में जब हम देखे जाएं तो वो एक ऐसी डिज़ीज़ थी जो इन्फेक्शन देती थी एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति को, जैसे कि आज हम कोविड-19 की प्रॉब्लम को भी देखते हैं। ठीक इसी तरह उस समय भी 10 ऐसे लोग थे जो कोढ़ से पीड़ित थे। तो एक समय ऐसा आया कि जब यीशु मसीह उनके बीच में से होके जा रहे थे, उन्होंने सुना कि यीशु मसीह हमारे बीच में से होके जा रहे, तो उन्होंने चिल्ला के कहा, उन्होंने ऐसा वचन में लिखा है 17 वर्स 13 में लिखा है, उन्होंने दूर खड़े होकर ऊंचे शब्द से कहा, हे यीशु, हे स्वामी, हम पर दया कर। तो बाइबल कहती है कि यीशु मसीह ने उनकी आवाज़ को सुना और उन सब को कहा कि जाके याचक को दिखाओ, क्योंकि उस समय जब भी कोई व्यक्ति हील होता था तो उसको एक जिम्मेवारी दी जाती थी कि अपनी चंगाई के लिए धन्यवाद करने के लिए वो पहले तो अपने आप को याचक को दिखाए कि वो चंगा हो चुका है। उसके बाद कुछ भेंट वो परमेश्वर के मंदिर में लेके जा सकता था ताकि वह परमेश्वर की महिमा भी कर सके। और यहाँ पर हम जब देखते हैं 10 के 10 कोढ़ी एक साथ चले, यीशु मसीह ने उनसे कहा कि जाओ तुम याजक को दिखाओ क्योंकि तुम्हारे विश्वास ने तुम्हें चंगा कर दिया है। और जब वो जा ही रहे थे याजक को दिखाने के लिए तो बाइबल बताती है कि वो सब चंगे हो गए। लेकिन उसमें से एक ऐसा व्यक्ति था जो सामरी था, वो यहूदी नहीं था, वो यहूदी कल्चर को नहीं जानता था, उसे नहीं पता था कि याजक को जाके क्या कहना है, कौन सी भेंट चढ़ानी है। आई थिंक उसको ये सारी कमांडमेंट नहीं पता थी। लेकिन वो वापस यीशु मसीह के पास आया, और जब वह यीशु मसीह के पास आया तो यीशु मसीह ने बड़ी अच्छी बात उसके लिए बोली, क्या 10 के 10 ठीक नहीं हुए थे कि तुम एक सामरी व्यक्ति जो कि परमेश्वर की आज्ञाओं को भी इतना नहीं जानता तो वापस परमेश्वर मतलब मेरा धन्यवाद करने के लिए आया है। तो यीशु मसीह ने उससे कहा, जा तेरे विश्वास ने तुझे चंगा
किया है। यहाँ पर जब हम देखते हैं एक हीलिंग प्रोसेस चल रहा है। यीशु मसीह ने कुछ लोगों को कमांडमेंट दी कि जाके याजक को दिखाओ। उसमें से एक व्यक्ति वापस आया और उसने आके यीशु मसीह को धन्यवाद दिया और दंडवत किया, और यीशु मसीह ने उससे कहा तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। अगर इन 10 लोगों के बीच में एक व्यक्ति के वापस आने के बीच में जो हम अंडरस्टैंड करते हैं वो ये है कि जो एक व्यक्ति वापस आया उसने ना सिर्फ शारीरिक चंगाई पाई, उसने आत्मिक चंगाई को भी हासिल किया। वो आत्मिक चंगाई क्या थी? वो यीशु मसीह के साथ उसका रिश्ता, यीशु मसीह के पास उसका वापस आना। क्योंकि जब हम पुराने नियम में देखते हैं तो हम देखते हैं कि परमेश्वर जो है बाइबल के अनुसार वो न्याय करने वाला परमेश्वर है, और जब हम नए नियम के अनुसार देखते हैं तो यीशु मसीह जो है वो पाप को क्षमा करके धार्मिकता की ज़िंदगी देने वाला परमेश्वर है। आज के समय में हम जब देखते हैं कि लोग क्यों नहीं चंगे हो पाते, क्योंकि वो आई थिंक यीशु मसीह के पास आना भूल जाते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सिर्फ़ और सिर्फ शारीरिक चंगाई पाके वापस अपने घरों में चले जाते हैं, लेकिन वो कभी भी वापस लौट कर नहीं आते। लेकिन जो कोई भी ये आत्मिक रूप से चंगा होता है वो यीशु मसीह के साथ जुड़ जाता है, जिसमें से एक मैं भी हूँ। जब मैंने परमेश्वर को जाना तो उस समय मुझे नहीं पता था कि यीशु मसीह शारीरिक चंगाई देते हैं। मुझे इतना बस पता था कि यीशु मसीह पापों से क्षमा देते हैं और ज़िंदगी देते हैं, और उसकी गवाह मैं हूँ। परमेश्वर ने मुझे किसी मनुष्य ने नहीं बदला, लेकिन मुझे परमेश्वर ने बदला है। परमेश्वर ने अपने प्रेम को पवित्र आत्मा के द्वारा मेरे अंदर डाला, और जब मेरे अंदर भी एक इच्छा थी कि मैं आत्मिक रूप से बढ़ूँ, आत्मिक रूप से परमेश्वर को जानूँ, आत्मिक रूप से आत्मिक बातों को समझूँ, तो परमेश्वर ने भी मेरी सहायता की। आज हम दुनिया में जब देखते हैं तो हमें कौन सी चंगाई की ज़रूरत है? आत्मिक चंगाई की कि शारीरिक चंगाई की? कोविड-19 की प्रॉब्लम चल रही है, इसमें हमें कौन सी चंगाई चाहिए? आत्मिक चंगाई चाहिए कि शारीरिक चंगाई चाहिए? हम किस जगह पर खड़े हैं? हम सिर्फ यीशु मसीह को पुकार रहे हैं, या यीशु मसीह के सामने अभी तक हम सिर्फ अपने पापों का पश्चाताप ही कर रहे हैं, या फिर हमें सिर्फ चंगाई शारीरिक चाहिए? हमें अपने आप को देखना है कि हमें आत्मिक रूप से बढ़ना है कि शारीरिक रूप से बढ़ना है। क्योंकि अगर हम आत्मिक रूप से बढ़ेंगे तो डेफिनेटली परमेश्वर के राज्य को भी अपनी ज़िंदगी में देख पाएंगे, और इटर्नल लाइफ से या अनंत जीवन से हम दूर नहीं हैं। लेकिन अगर हमारा सोच, अगर हमारी बातें सिर्फ़ और सिर्फ दुनियावी या शारीरिक चंगाई के पीछे भाग रही हैं, तो आई थिंक हम बहुत बातों से चूक जाएंगे। हम कभी भी सेटिस्फाई अपनी ज़िंदगी में नहीं हो पाएंगे, क्योंकि जो शारीरिक व्यक्ति है बाइबल के अनुसार वो शरीर की बातों पर मन लगाता है, शरीर के कामों पर मन लगाता है। लेकिन जो आत्मिक व्यक्ति है वो बाइबल के अनुसार आत्मिक कामों पर और आत्मिक बातों पर मन लगाता है। बाइबल के अनुसार जब हम लूक 17 वर्स में 1 to 19 वर्स में हम देखते हैं, वो एक व्यक्ति का वापस आना, मतलब उस व्यक्ति ने सिर्फ शारीरिक चंगाई नहीं पाई, बल्कि उसने एक आत्मिक चंगाई को भी हासिल किया। और आज संसार में हो रहा है ना, इस समय ना सिर्फ कोविड-19 की प्रॉब्लम है। जब हम देखते हैं कि अलग अलग तरीके से आकाश में चिन्ह दिखाए जा रहे हैं, अलग अलग तरह से टिड्डियाँ भी आ रही हैं। आज महाराष्ट्र में जो कि देखते हैं कि उस साइड भी एक मतलब समुद्र में से कुछ हलचल हो रही है। मतलब आज जो है ज़िंदगी कैसे मोड़ पर खड़ी हो चुकी है, कौन सी चीज़ें हमें सिक्योर करेंगी? आज क्या कुदरत हमें बचाएगी, डॉक्टर्स बचाएंगे, या पुलिस फोर्सेस हमें बचाएगी, या परमेश्वर बचाएगा? हमें आज समझने की ज़रूरत है कौन हमें बचा सकता है। सिर्फ़ और सिर्फ मेरी सोच से तो परमेश्वर वही है जो हमें आत्मिक रूप से भी चंगा कर सकता है, और शारीरिक रूप से भी हमें चंगा करने की शक्ति रखता है। ये ज़िंदगी परमेश्वर ने दी है, और हमें इस ज़िंदगी को किस तरह से यूज़ करना है ये समझ परमेश्वर ने हमें अपने आप दी है। हमारी विल के अकॉर्डिंग है। जैसी हमारी विल होगी वैसी हमारी ज़िंदगी भी होगी। जिस तरह की हमारी विल होगी उसी तरह से हमारी चंगाई भी होगी। जिस तरह से हम हमारी
हमारी विल होगी उसी के अनुसार हमारा रिश्ता परमेश्वर के साथ जुड़ेगा। क्योंकि परमेश्वर जो है वो कभी भी हमें फोर्सफुली अपने राज्य में नहीं लेके जाएगा, क्योंकि वचन में ऐसा लिखा है, जो कोई परमेश्वर पर यीशु मसीह पर विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा पर अनंत जीवन पाएगा। जो विश्वास करने का कार्य वो हमारा है और अनंत जीवन देने का जो कार्य है वो परमेश्वर का है। डिपेंड करता है कि आज जब हम परमेश्वर के पास आए हैं तो हमें कौन सी चंगाई चाहिए, शारीरिक या आत्मिक। शारीरिक चंगाई, अगर मान लो आज वो व्यक्ति जो लेप्रेसी के पेशेंट थे, जो उस समय बीमार थे, उन्होंने कोर्ट से चंगाई पाके अगर उन्होंने परमेश्वर को नहीं जाना तो वो संसार में आए, मिट्टी से बने और एक दिन मिट्टी में ही मिल गई। उन्होंने कुछ हासिल नहीं किया। लेकिन जो व्यक्ति वापस आया, जिसने यीशु मसीह को दंडवत करके उसे फिर से मतलब छूने की कोशिश की, और यीशु मसीह ने कहा कि तेरे विश्वास के द्वारा तो चंगा हो चुका है। मतलब वो व्यक्ति ने आत्मिक चंगाई पाई। अगर हम उसकी ज़िंदगी से देखते हैं तो वो इंसान बन के संसार में आया ज़रूर, मिट्टी से बना तो ज़रूर था, लेकिन वो मिट्टी में मिलने के लिए तैयार नहीं हुआ, क्योंकि उसने आत्मिक चंगाई को पाके यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करके और हमेशा हमेशा की ज़िंदगी में एंटर हुआ है। और इसी के साथ जब हम चैप्टर 17 में देखते हैं, लूक चैप्टर 17 में, उसमें परमेश्वर के राज्य की बात की गई है। इसमें परमेश्वर का राज्य जो है, जो उस समय के फरीसी लोग थे जो पुनरुत्थान पर विश्वास करते थे, लेकिन परमेश्वर का राज्य जो है वो फिज़िकली देखना चाहते थे कि कोई ऐसा मसीहा आएगा जो उन्हें इस रोमी जो साम्राज्य है उनकी गुलामी से छुड़ाएगा। लेकिन यीशु मसीह जो राज्य लेके आया था वो भी आत्मिक ही था, जो फरीसी लोग कभी भी देख नहीं पाए, ना ही वो यीशु मसीह को समझ पाए। आज हमें इससे सीखने की ज़रूरत है। आज हम यीशु मसीह के पास आए हैं तो हमें कौन सी चंगाई चाहिए, हमारे लिए ज़रूरी कौन सी चंगाई है, शारीरिक या आत्मिक। क्योंकि शारीरिक चंगाई हमें इस संसार के साथ जोड़ती है और आत्मिक चंगाई हमें परमेश्वर के साथ जोड़ती है। और आत्मिक व्यक्ति आत्मा की बातों पर मन लगाता है, वो अपने आप को परमेश्वर के साथ जो है जोड़ के चलता है। परमेश्वर के साथ जो उसका रिश्ता है वो उसके प्रति सेंसिटिव है। लेकिन जो मनुष्य शारीरिक है, नो डाउट हमें शारीरिक चीज़ें भी चाहिए, लेकिन अगर हमारा फोकस सिर्फ शारीरिक चीज़ों पर है तो शायद हम सिर्फ संसार को तो प्राप्त कर लेंगे, लेकिन परमेश्वर को कभी भी प्राप्त नहीं कर पाएंगे। यहीं पर मैं अपने मैसेज को समाप्त करती हूँ। आइए हम प्रार्थना करते हैं। इस सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं इस सुंदर प्रभु जी ज़िंदगी के लिए जिसे परमेश्वर आपने दिया है, आज तक जिंदों की ज़मीन पर रखा है। धन्यवाद करते हैं आज तक आपने हमें संभाला है। जैसे कि परमेश्वर आज जो आपका वचन पढ़ा गया प्रभु, लूक 17:1-19 के बीच में से पढ़ा गया प्रभु जी, उसमें से जो हमने सीखा प्रभु जी, हमें प्रभु परमेश्वर जितना शारीरिक चंगाई की ज़रूरत है उससे कहीं बढ़कर परमेश्वर हमें आत्मिक चंगाई की भी ज़रूरत है। प्रार्थना करते परमेश्वर अपने पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु जी हमें आत्मिक चंगाई दे खुदा। और इस समय मेरे साथ जितने भी जन इस प्रार्थना में शामिल हैं, मैं प्रार्थना करती प्रभु जी आप उनकी आत्मा को छू लीजिए और प्रभु परमेश्वर पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर आप उन्हें आत्मिक चंगाई दीजिए। प्रार्थना करते परमेश्वर प्रभु जी इस समय जिस हीलिंग को लेके प्रभु जी वह आपकी उपस्थिति में है प्रभु जी, मैं प्रार्थना करती प्रभु वो हीलिंग आप दीजिए प्रभु जी। शारीरिक चंगाई के साथ साथ आप आत्मिक चंगाई को भी रिलीज़ कीजिए। मैं प्रार्थना करती परमेश्वर इस समय जितने भी परिवार हैं प्रभु जी, प्रभु परमेश्वर जो मेरे साथ जुड़े हैं खुदा, उन परिवारों पर आपकी आशीष हो। उस परिवार का हर जन प्रभु जी आपकी नज़दीकी में बढ़ने पाए और प्रभु परमेश्वर आपकी सलामती उनके साथ बनी रहे। मैं प्रत्येक परिवार पर यीशु मसीह के नाम से शालोम को बोलती हूँ और प्रभु प्रार्थना करती परमेश्वर समय संसार में जो अद्भुत चिन्ह दिखाए जा रहे परमेश्वर, चाहे वो महामारी का समय है, चाहे वो परमेश्वर प्रभु जी इस समय प्रभु समुद्र की ओर से जो प्रभु परमेश्वर प्रॉब्लम आ रही है परमेश्वर, चाहे आसमान की ओर से प्रभु जी जो प्रॉब्लम्स आ रही है परमेश्वर, सबके बीच में परमेश्वर तो हमें इनलाइटन कर, हमें क्या करना है परमेश्वर प्रभु जी उसे समझने के लिए आप बुद्धि दे परमेश्वर, और प्रभु क्या एक्शन लेना है उसके लिए आप हमें सामर्थ्य दे खुदा। और प्रार्थना करते परमेश्वर आप प्रभु जी जितने भी जन मेरे साथ इस प्रार्थना में शामिल हुए हैं प्रभु, उनकी जो भी ज़रूरत है प्रभु आप अपने स्वर्ग से परमेश्वर प्रभु जी उसे पूरा करें खुदा, आप आशीषित करें खुदा। और प्रभु अगर कोई किसी के मन में कोई प्रार्थना है खुदा, प्रभु आप
उस मन की आस को भी पूरा कीजिए मेरे परमेश्वर जी। और प्रभु परमेश्वर, आप ना सिर्फ शारीरिक बल्कि आत्मिक रूप से भी बढ़ने के लिए सहायता कीजिए। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रभु यीशु मसीह के नाम में सबका सलाम। मैं धन्यवाद करती हूँ, पिछली बार जो भी मैंने वीडियो शेयर किया, आपने लाइक किया, कमेंट किया और शेयर किया, मैं उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। और इसी तरह फिर से मैं आपसे कहना चाहती हूँ, अगर आपको ये भी अच्छा लगे, ये मैसेज अच्छा लगे, तो आप ज़रूर इसे आगे भी फॉरवर्ड करें। थैंक यू सो मच। मे गॉड ब्लेस यू ऑल।